हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की। राइट। सो जब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब इसका आउटर अपीयरेंस कैसे होने वाला है, यह कौन कौन से शेप में पाया जाता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा जो बाहर से ये कैसे दिखता है इसको बोलते हैं हम लोग आउटर अपीयरेंस। राइट, उसी को बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। राइट, सो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जब पूछा जाएगा तो ये किस किस तरह से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में बहुत सारे चीज़ इसमें लिख लिया गया है, जैसे कि कोकाई, COCCI, बैसिली, BACILLI बैसिली, विब्रियो, VIBRIOS विब्रियोस। राइट, देन स्पाइरिल्ला, SPIRILLA स्पाइरिल्ला, स्पायरोचेट, राइट, SPIROCHETES स्पायरोचेट्स, राइट, एक्टिनोमाइसिटीज एंड माइकोप्लाज्मा। राइट, सो ये जो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं जिनका आउटर अपीयरेंस बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, ये इसीलिए इनको इन सब कैटेगरी में रखा गया है। टोटल यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 कैटेगरी दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है कोकाई। राइट, तो जब कोकाई की बात करते हैं तो ये राउंड शेप में होने वाला है और इसका बहुत सारा अलग अलग प्रकार होने वाला है। ठीक है, तो पहले आता है कोकाई, COCCI। सो कोकाई आर स्मॉल, स्फेरिकल और ओवल, यूनिसेल्यूलर, इलिप्टिकल शेप। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जो भी वर्ड्स यूज हो रहा है, स्मॉल मतलब बहुत छोटा, स्फेरिकल मतलब गोल और थोड़ा अंडा आकार में है ना, ओवल मतलब यूनिसेल्यूलर मतलब एक ही तरह का सेल इसमें होने वाला है और इलिप्टिकल शेप में ये पाया जाता है। ठीक है, अ कोकस इज एनी बैक्टीरियम सिंगल, जब वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो उसको कोकस बोलेंगे, नहीं तो कोकाई बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था जिसका नाम है KOKKOS कोकस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको सी बोल देते हैं। तो कोकस का मतलब होता है बेरी, जो भी बेर का मतलब आकार होता है, जो हम बेर खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरीज है ना, उसके आकार का। तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं माइक्रोकोकस। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स जो भी आने वाला है उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, तब कि क्योंकि बिना एग्जांपल के आंसर फुलफ़िल नहीं होता है ना। इसके बाद आता है इसमें जब हम डिफरेंट प्रकार से हम जब देखने वाले हैं तो पहला है मोनोकोकस। ठीक है, मोनो मतलब एक, सिंगल। दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोकोकस, छोटा कोकस है ना। तो रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल राउंड शेप, एक तरह का गोल आकार, सिंगल राउंड शेप। ठीक है, एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस फ्लेवस, FLAVUS, बहुत आसान नाम है, आप 2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है डिप्लोकोकस। तो डिप्लोकोकस में हम यहाँ पे देख सकते हैं दे स्प्लिट इन वन प्लेन एंड रिमेन्स इन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनियाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ही प्लेन में 2 हैं। ठीक है, वन प्लेन में रिमेन्स इन पेयर 1 2, तो ये बोलेंगे डिप्लो, डिप्लो मतलब 2। ठीक है, तो यहाँ से आप यार मोनोकोकस 1, डिप्लोकोकस 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे दीज सेल्स डिवाइड से रिपीटेडली इन वन प्लेन टू फॉर्म चेन ऑफ सेल्स। राइट, सो ये डिवाइड होता है रिपीटेडली और इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में रहेगा और वही चैन की तरह, जैसे आप देख सकते हैं जैसे चैन होता है ना, उस टाइप का ये फॉर्म करेगा। तो इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, ये एग्जांपल एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इसके नाम से ही है, स्ट्रेप्टोकोकस रहेगा ही, लैक्टिस आपको यहाँ पे जोड़ लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है 4th नंबर टेट्राकोकस। राइट, सो जब टेट्राकोकस की बात करते हैं, टेट्रा मतलब 4, सो दे डिवाइड इन 2 प्लेन। तो प्लेन यहाँ पे चेंज आएगा, 2 प्लेन, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, 2 प्लेन्स एंड लिव इन अ ग्रुप ऑफ 4, लिव इन अ ग्रुप ऑफ 4। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप याद रखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये 2 प्लेन में है, ऐसे 2 प्लेन बोलोगे तो भी बनेगा, ऐसे 2 प्लेन बोलोगे तो भी बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं गेफाइका टेट्राजीना। ठीक है, गेफाइका टेट्राजीना, ये भी बहुत उतना डिफ़िकल्ट नाम नहीं है, आराम से याद हो जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद आता है 5th नंबर जिसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस।
राइट। सो स्टेफाइलो, STAPHYLO, स्टेफाइलो, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस, है ना। दीज सेल्स डिवाइड इनटू 3 प्लेन्स, ठीक है, 3 प्लेन्स रहेगा, फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर्ड लाइक बंचेस ऑफ ग्रैप्स, ठीक है, अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उसको बोलते हैं बंचेस ऑफ ग्रैप्स इन इरेगुलर पैटर्न, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो इसमें कैसे बंचेस ऑफ ग्रैप्स होने वाला है इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो बंचेस ऑफ ग्रैप्स कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, जिसको बोलेंगे हम लोग स्टेफाइलोकोकस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 प्लेन्स में डिवाइड है। तो इस तरह से ये पूरा ये जो ग्रुप है ये बना हुआ है, ये पूरा अंगूर का गुच्छा जैसे दिख रहा है ना। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की। सो नेक्स्ट है हमारा सार्सिना, ठीक है, SARCINA, सार्सिना। तो ये क्या होने वाला है, दीज सेल्स डिवाइड इन 3 प्लेन्स बट दे फॉर्म अ क्यूब लाइक कॉन्फिगरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 8 और 16 सेल्स बट दे हैव ए रेगुलर शेप, ठीक है, सार्सिना ल्यूटिया। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहा है, इसमें कंसिस्टिंग ऑफ 8 और 16 सेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये 3 प्लेन्स में है, यहाँ पे 8 सेल्स जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां नीचे है, ठीक है, 8वां नीचे है। तो इस तरह से ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये ऐसा दिखाई देगा, जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ये क्यूब लाइक रहेगा। तो इस तरह से अगर कुछ गुच्छा दिखता है ये स्टेफाइलोकोकस से अलग है, ठीक है। तो ये प्लेन को आप ध्यान देना, कंसिस्टिंग ऑफ 8 और 16 सेल्स, कई बार 16 रहता है, कई बार 8 सेल के गुच्छे में रहेगा, है ना। तो ये होता है सार्सिना ल्यूटिया इज़ द एग्जाम्पल। दूसरा मेन कैटेगरी है बैसिली। तो अभी तक हम लोग राउंड शेप ऑफ बैक्टीरिया देख चुके हैं, अब हम जो देखने वाले हैं वो है रॉड शेप ऑफ बैक्टीरिया, राइट। सो बैसिली में क्या है, दीज आर रॉड शेप्ड और सिलेंड्रिकल सेल्स विच आइदर रिमेन सिंगल और इन पेयर, ठीक है, एक अकेला भी रॉड शेप हो सकता है और पेयर में भी हो सकता है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जैसे कि हम लोग कोकस में देख चुके थे, कोकस एक बेरी होता है, तो यहाँ पे बैसिलस जो होता है वो स्टिक होता है, एक तरह का लकड़ी का टुकड़ा टाइप का, है ना, मैच स्टिक जैसे बोलते हैं ना वैसा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है बैसिलस सीरियस, SEREUS, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है बैसिलस सीरियस, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि पहला नंबर है इसमें सिंगल बैसिलस, तो ओनली वन रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बैसिलस सीरियस, क्योंकि ये भी एक ही वन सिंगल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है ना। तो ये इस तरह से रॉड शेप्ड ऐसा बैक्टीरिया ये शेप हो सकता है, इसको भी आप ड्रॉ करते जाएंगे एग्जाम में, तो बहुत ही इंप्रेसिव आंसर बनने वाला है आपका। सेकेंड है डिप्लोबैसिली, ठीक है, 2 रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं बैसिलस लिग्निफॉर्मिस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रॉड शेप्ड, एक रॉड शेप्ड ये हो गया, एक रॉड शेप्ड ये हो गया। सो जब 2 रॉड शेप्ड बैक्टीरिया रहेगा तो उसको डिप्लो बोलेंगे, 2 डिप्लोबैसिली, है ना। उसके बाद आता है तीसरा है हमारा स्ट्रेप्टोबैसिली, ठीक है। तो जब हम स्ट्रेप्टोबैसिली की बात करते हैं तो ये है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इन चेन, जैसे कि हमने उसमें कोकाई में देख चुके हैं, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस देख चुके हैं, वहाँ पे भी चैन शेप फॉर्म हो रहा था, लेकिन वो क्या था, राउंड और स्फेरिकल शेप ऑफ बैक्टीरिया था। यहाँ पे क्या है, रॉड शेप ऑफ बैक्टीरिया है, ये भी चैन फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट इसके ऊपर और बैक्टीरिया नहीं है, ये एक चैन की तरह फॉर्म किया हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनीलीफॉर्मिस, तो मोनीलीफॉर्मिस ऐसे तोड़ सकते हैं आप याद रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर है, 4th नंबर पैलिसेड रेशियो, हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं एक्चुअली। तो पैलिसेड्स क्या होता है, बैसिली आफ्टर सेल डिवीजन बेंड, ठीक है, देयरफॉर इसीलिए अरेंज्ड इन पैलिसेड और फेंस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो ये पैलिसेड कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये डिवीज़न के बाद बनता है, तो डिवीज़न के बाद बनने से ये इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई भी स्लीपिंग नहीं है, सब स्टैंडिंग मोड में है। तो इसीलिए जो लीफ में रहता है पैलिसेड सेल रहता है, जो खड़े खड़े रहते हैं, तो इनको देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये इस तरह से स्टैंडिंग रॉड शेप बैक्टीरिया आप बना देंगे 4-5, तो वो
इट विल रिप्रेजेंट द पैलिसेड्स, राइट। उसके बाद 5th नंबर है बैसिली में ही ट्राइकोम, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा बॉटनी के टर्म्स भी आ गए हैं, है ना। तो दीज आर चेन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल भी स्ट्रेप्टोबैसिली से अलग है, ठीक है। चैन शेप, तो यहाँ पे चैन वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेप्टोबैसिली है, ठीक है। हेयर लाइक रहेंगे ये लोग। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पेपिलियाई, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया ऐसे 5 बना के ऐसे नीचे ला के ऐसे कर देंगे तो ये आपको ट्राइकोम्स को रिप्रेजेंट कर देगा। बहुत ईजी है, आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बहुत सारे और अदर, अभी हम बात कर चुके हैं सिर्फ 2 की, है ना, जो कि कोक्काई और बैसिली। अब आता है 3rd नंबर विब्रियोस, राइट। सो दे आर कॉमा शेप्ड कर्व्ड रॉड, कॉमा शेप्ड कर्व्ड रॉड, ठीक है। ऐसे कॉमा हम डालते हैं वैसा टाइप का। तो इसका एग्जांपल है विब्रियो कॉमा, विब्रियो कॉलेरा, बहुत फेमस कॉलेरा, है ना, जिसका अपना रॉबर्ट कोच ने इसका डिस्कवर किया था, तो हम देख चुके हैं हिस्ट्री में। इसके बाद आता है 2nd नंबर स्पाइरिला, SPIRILLA, स्पाइरिला। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर स्पाइरल, दैट्स व्हाट, उसका नाम से ही पता चल रहा है, स्पाइरल और स्प्रिंग लाइक विथ मल्टीपल क्यूरवेचर एंड टर्मिनल फ्लैजिला, ठीक है। टर्मिनल फ्लैजिला भी रहेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल क्यूरेटिव है, कर्व, यहाँ पे एक कर्व है, फिर यहाँ पे एक और कर्व है, ठीक है। तो इसलिए इसी को बोल रहा है कर्वेचर, मल्टीपल कर्वेचर और टर्मिनल फ्लैजिला। यू कैन सी द 1 2 3 फ्लैजिला यहाँ पे है। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं स्पाइरिलम रूप्रेम, ठीक है, स्पाइरिलम रूप्रेम। सो ये 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो ये आसानी से याद हो जाने वाले एग्जांपल्स को यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद आता है आपका स्पायरोचेट्स, ठीक है। तो इसमें दे आर सिलेंडर एंड फ्लेक्सियस स्पायरल फॉर्म्स, ट्रिपेनोमा पैलिडम, ये देख सकते हैं स्पायरल बाइंडिंग जैसे हम कराते हैं ना, तो स्पायरल बाइंडिंग का जो बाइंडिंग हुआ रहता है वो इस तरह से स्पायरल रहता है, तो ये इसीलिए इसको बोल सकते हैं आप, इस तरह का है ना। उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज, दे आर ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया, आप देख सकते हैं ये प्लांट्स की तरह दिख रहा है ना। तो यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे, तो ब्रांचिंग, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है। तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसीस, MYCES, इसको याद रखते हैं। स्ट्रेप्टो बहुत देख चुके हैं, तो माइसिस इसमें जोड़ देंगे तो एक्टिनोमाइसिटिस का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना। सेल वॉल डिफिशियंट बैक्टीरिया, ये राउंड और ओवल बॉडी रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल वॉल डिफिशियंट है ये, है ना। इस तरह से बना सकेंगे आप, बहुत सारा ऐसा राउंड बना के उसको जोड़ देना, इधर 3 इधर 3, तो ये बहुत ही आसानी से आप बना सकेंगे। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया वी हैव स्टडीड एंड ये बहुत सारे डायग्राम जो बहुत ही आसानी तरीके से बन जाने वाले डायग्राम्स को यहाँ पे आपके लिए रखा गया है। तो इसमें हम आप टोटल जो 7 टाइप है, 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मॉर्फोलॉजी विच इज पॉसिबल विद इन केस ऑफ बैक्टीरिया दैट यू कैन गो थ्रू एंड वंस you will get these notes in Telegram channel as usual and you can watch the video by pausing the things and definitely you are going to understand the things. Thank you, all the best.